एक, घर में ऐसी चीजें जिन्हें रखने से नकारात्मकता बढ़ती मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें घर में रखने से नकारात्मकता बढ़ती मानी जाती है। बहुत बार लोग मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर में शांति और बरकत नहीं रहती। इसके पीछे कई बार घर का वातावरण और कुछ वस्तुएं भी कारण बन जाती हैं। सबसे पहली चीज है टूटी हुई चीजें। घर में टूटा हुआ कांच, टूटी घड़ी, टूटा फर्नीचर या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीजें घर में रुकी हुई ऊर्जा और नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए जो चीज ठीक नहीं हो सकती उसे घर से हटा देना ही बेहतर होता है। दूसरी चीज है बंद या खराब घड़ी। कहा जाता है कि बंद घड़ी जीवन की प्रगति को रोकने का संकेत देती है। अगर घर में कोई घड़ी बंद हो गई है तो या तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या हटा दें। तीसरी चीज है कांटेदार पौधे। घर के अंदर कैक्टस या बहुत ज्यादा कांटेदार पौधे रखना कई मान्यताओं के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इससे घर के लोगों के बीच तनाव बढ़ सकता है। चौथी चीज है फटी हुई तस्वीरें या धार्मिक चित्र। अगर घर में देवी देवताओं की पुरानी या फटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें सम्मान के साथ हटाना चाहिए। ऐसी तस्वीरों को साफ जगह पर रखकर बाद में उचित तरीके से विसर्जित करना बेहतर माना जाता है। पांचवी चीज है गंदगी और बिखरा हुआ सामान। जहां गंदगी होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। घर को साफ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी होता है। साफ घर में मन भी शांत रहता है और वातावरण भी अच्छा लगता है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर का माहौल बेहतर हो सकता है। अगर घर में साफ सफाई और सकारात्मकता बनी रहे तो मन भी खुश रहता है और जीवन में प्रगति के रास्ते भी खुलते हैं। 2. घर में बरकत लाने के 7 नियम। आज हम बात करेंगे उन 7 नियमों की जिनका पालन करने से घर में बरकत और सकारात्मकता बनी रह सकती है। पहला नियम है सफाई का ध्यान रखना। किसी भी घर की सबसे बड़ी पहचान उसकी सफाई होती है। अगर घर साफ और व्यवस्थित है तो वहां रहने वाले लोगों का मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए रोज घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम है सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय बहुत शांत और पवित्र माना जाता है। इस समय उठकर प्रार्थना करना या थोड़ी देर ध्यान करना मन को सकारात्मक बनाता है। तीसरा नियम है घर में मीठा व्यवहार रखना। जहां परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, वहां सुख और शांति बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में हमेशा सम्मान और प्रेम का वातावरण रहे। चौथा नियम है भोजन का सम्मान करना। खाने को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन को आदर से ग्रहण करना और जरूरतमंदों के साथ बांटना बहुत अच्छा माना जाता है। पांचवा नियम है घर में पौधे लगाना। हरे पौधे घर के वातावरण को ताज़ा और सकारात्मक बनाते हैं। इससे मन भी अच्छा रहता है। छठा नियम है बड़ों का सम्मान करना। परिवार के बड़े लोगों का आदर करना भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर परंपराओं में से एक है। उनका आशीर्वाद जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सातवां नियम है नियमित प्रार्थना या पूजा। हर दिन कुछ समय भगवान को याद करने से मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। अगर इन 7 नियमों का पालन किया जाए तो घर का वातावरण खुशहाल और सकारात्मक बन सकता है। 3. गुरुवार को क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार के दिन के बारे में। भारतीय परंपरा में गुरुवार को बहुत शुभ दिन माना जाता है और इसे ज्ञान, गुरु और समृद्धि से जोड़ा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि गुरुवार को क्या खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे हल्दी, पीले कपड़े या चने की दाल। इसी तरह धार्मिक पुस्तकें, पूजा की सामग्री या शिक्षा से जुड़ी चीजें भी इस दिन खरीदना अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि गुरुवार को किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोहे का सामान खरीदना उचित नहीं माना जाता। इसके अलावा बहुत भारी या नकारात्मक वस्तुएं भी इस दिन खरीदने से लोग बचते हैं। कुछ लोग इस दिन घर में बड़े झगड़े या अपशब्दों से भी दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये दिन शांत और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों, ये बातें परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता बनाए रखना होता है। अगर हम अपने घर में शांति, सम्मान और अच्छे विचार बनाए रखें तो जीवन में सुख और संतुलन बना रहता है। आज बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों की, जिनके बारे में परंपराओं में कहा जाता है कि इससे घर में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और बरकत बढ़ती है। यह बातें आस्था और परंपरा पर आधारित हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जीवन में अनुशासन, संयम और अच्छे व्यवहार को बढ़ाना होता है। गुरुवार के दिन क्या करें?
सबसे पहला काम है सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करना। माना जाता है कि साफ घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करना और कुछ समय शांत मन से प्रार्थना करना अच्छा माना जाता है। गुरुवार को पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पीले कपड़े पहनना या घर में पीले फूल रखना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा भी करते हैं। इस दिन पीली चीजों का दान करना भी अच्छा माना जाता है, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या केला। जरूरतमंदों की मदद करना और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी पुण्य का काम माना जाता है। एक और अच्छी आदत है बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना। गुरुवार का संबंध गुरु से माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने शिक्षक, माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना शुभ समझा जाता है। गुरुवार को क्या खाने की परंपरा है? कई लोग इस दिन पीले भोजन को शुभ मानते हैं, जैसे चने की दाल, बेसन से बने पकवान, हल्दी वाला भोजन या केले का सेवन। कुछ लोग इस दिन सादा और हल्का भोजन करना पसंद करते हैं ताकि शरीर और मन दोनों शांत रहें। अगर कोई व्रत रखता है तो अक्सर फलाहार या हल्का सात्विक भोजन किया जाता है, जैसे फल, दूध, दही या खिचड़ी। गुरुवार को किन चीजों से बचने की सलाह दी जाती है? कई मान्यताओं में कहा जाता है कि इस दिन घर में अनावश्यक झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। शांत और सकारात्मक व्यवहार रखना ही सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। कुछ लोग इस दिन बाल या दाढ़ी कटवाने से बचते हैं और कुछ लोग बहुत भारी या नकारात्मक चीजें खरीदने से भी बचते हैं। ये परंपराएं अलग अलग स्थानों पर अलग हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार को आलस और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन बेहतर गुजरता है। समृद्धि के लिए सरल आदतें। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे कर्म, ईमानदारी और संतुलित जीवन से आती है। नियमित मेहनत करना, जरूरतमंदों की मदद करना और घर में प्रेम व सम्मान का वातावरण रखना, यही असली बरकत की नींव मानी जाती है। अगर घर में साफ सफाई, सकारात्मक सोच और आपसी प्रेम बना रहे तो धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और खुशहाली भी बढ़ती है। आज बात करते हैं बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना अच्छा माना जाता है और किन बातों से बचने की सलाह दी जाती है। ये बातें भारतीय परंपरा और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में क्या खाएं? गुरुवार के व्रत में सामान्यतः सात्विक और हल्का भोजन किया जाता है। इस दिन खाने के लिए ये चीजें अच्छी मानी जाती हैं: चने की दाल, बेसन से बने पकवान, केला, पीली खिचड़ी, हल्दी वाला भोजन, दूध और दही, गुड़। कई लोग इस दिन एक समय भोजन करते हैं या फिर फलाहार करते हैं। भोजन जितना सादा और सात्विक होगा उतना अच्छा माना जाता है। बृहस्पतिवार को क्या पहनना चाहिए? गुरुवार का संबंध पीले रंग से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पीला दुपट्टा या पीला वस्त्र धारण करना अच्छा माना जाता है। कुछ लोग पीले फूल भी भगवान को अर्पित करते हैं। बृहस्पतिवार को क्या करना चाहिए? इस दिन कुछ अच्छी आदतों का पालन करने की परंपरा है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति का स्मरण करना, घर की साफ सफाई करना, जरूरतमंद को पीली वस्तु का दान देना जैसे चने की दाल या हल्दी, किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लेना, केले के पेड़ की पूजा करना। इन बातों से मन में सकारात्मकता और अनुशासन आता है। बृहस्पतिवार को क्या नहीं करना चाहिए? कुछ परंपराओं में इस दिन कुछ कामों से बचने की सलाह दी जाती है। घर में झगड़ा या कटु वचन बोलना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, नकारात्मक सोच रखना, घर को गंदा रखना, बिना कारण किसी का अपमान करना। कई जगह ये भी माना जाता है कि इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग परंपरा हो सकती है। व्रत का मुख्य उद्देश्य। व्रत का असली उद्देश्य केवल भोजन का नियम नहीं है, बल्कि मन को शांत रखना, अच्छे विचार रखना और जीवन में अनुशासन लाना है। जब इंसान अच्छे कर्म करता है, बड़ों का सम्मान करता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, तब घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। यहाँ बृहस्पतिवार व्रत की पूरी कथा और विधि ऐसी लिख रहा हूँ कि आप सीधे पढ़कर 10-11 मिनट की वीडियो बना सकते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की कथा और विधि। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार के व्रत की कथा और उसकी विधि के बारे में। भारतीय परंपरा में गुरुवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। ये दिन गुरु और भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। व्रत की विधि।
गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। उसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और केला अर्पित करना अच्छा माना जाता है। अगर संभव हो तो केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। पूजा करते समय शांत मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। कई लोग इस दिन एक समय भोजन करते हैं। भोजन में सात्विक और हल्का खाना जैसे चने की दाल, पीली खिचड़ी या फलाहार किया जाता है। बृहस्पतिवार की कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और धार्मिक था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी और सोचती थी कि आखिर उनके जीवन में सुख कब आएगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को एक साधु मिले। साधु ने उससे कहा कि अगर वह श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करे और भगवान विष्णु की पूजा करे तो उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। साधु की बात सुनकर उसने गुरुवार का व्रत शुरू किया। वह हर गुरुवार को घर साफ करती, पीले कपड़े पहनती और भगवान की पूजा करती। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। घर में शांति और संतोष आने लगा। कहते हैं कि कुछ समय बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। लोग उस ब्राह्मण के घर सम्मान से आने लगे और उनका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखी हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान धैर्य, श्रद्धा और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। व्रत में क्या करना चाहिए? गुरुवार को बड़ों का सम्मान करना चाहिए और किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन दान करना भी शुभ माना जाता है, जैसे चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्र। व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? कई मान्यताओं में कहा जाता है कि इस दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी को कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखना ही सबसे अच्छा नियम माना जाता है। समापन। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें अनुशासन, धैर्य और अच्छे व्यवहार की सीख भी देता है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचार और अच्छे कर्म अपनाते हैं तो जीवन में खुशहाली और संतुलन बढ़ सकता है।